लड़ने वाले हैं और ये मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी काफ़ी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि चाहे वो बसपा की बात करें या गोंडवाना की बात करें, दोनों ही दलों का अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों पर खासा प्रभाव है। ऐसे में मध्य प्रदेश की ये दोनों पार्टियां अब मिलकर चुनाव लड़ेगी। जहां बसपा 178 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर गठबंधन हुआ है। दोनों दलों के नेताओं ने आपस में एक दूसरे को अपनी पार्टी का दुपट्टा पहनाकर और पत्र सौंपकर जो है गठबंधन का ऐलान किया है। मेरे साथ जो है राष्ट्रसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम जी भी है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बलवीर सिंह तोमर जी है, जो राष्ट्रीय महासचिव है जीजीपी के। पहले रामजी गौतम जी, क्या जरूरत पड़ी कि आप दोनों एक मंच पे आ गए, क्योंकि आप अनुसूचित जाति वोटर पर ज़्यादा पकड़ रखते हैं और वो अनुसूचित जनजाति वोटर पर ज़्यादा पकड़। प्रदेश के अंदर लंबे अरसे तक कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने जो ये वंचित समाज है, दबा समाज, उनके लिए कोई काम नहीं किया। और आए दिन दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जुल्म जाती हो रहा है, उनके बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, युवाओं का मर्डर हो रहा है, कहीं पेशाब कांड हो रहा है, कहीं कई सारी घटनाएं अपने प्रदेश के अंदर देखने को मिली। और साथ ही एक जनमानस की अगर बात करें, जनमानस भी इन दोनों पार्टियों से उठ गया था कि कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं पटवारी लीक घोटाला हो रहा है, कहीं व्यापक घोटाला हो रहा है, कहीं आए दिन नर्सिंग होम कहीं घोटाला हो रहा है और करीब हजारों की संख्या में आज युवा बेरोजगार है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन सरकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दोनों सरकारें पूंजीपतियों के पूंजीवादी सरकारें हैं, पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके लगा कि हम दोनों पार्टियों में अगर एक हो जाएंगे तो 100% इस प्रदेश के अंदर हम अपना जो बहुजन समाज का जो राज है, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर आया था, वो राज यहाँ पर ला कर गए। यहाँ पर जुल्म जाति खत्म कर सकते हैं, जंगल राज खत्म कर सकते हैं, गुंडा राज खत्म कर सकते हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं और इस प्रदेश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ा और समाज का जो गरीब है, गरीब तबका है, उनके भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो इसको लेकर के गठबंधन बनाया गया। क्या फार्मूला है गठबंधन का, किस तरह काम करेंगे आप? देखिए, जो हमारा जो स्ट्रेटजी है कि जो यहाँ की जो मेन जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के या जो मूलभूत जो समस्याएं हैं या जहाँ की जो जनता है वो क्या चाह रही है, उन सारे पॉइंटों को लेकर के हम दोनों पार्टियां आगे बढ़ने वाले हैं। क्या फार्मूला है गठबंधन का, कितनी सीटों का बंटवारा है, किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा? बहुजन समाज पार्टी 178 सीट पर चुनाव लड़ रही है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या ऐसा क्लासिफिकेशन किया है कि जिस पर आपका प्रभाव है वहाँ उनका प्रभाव है, ऐसा, या फिर जहाँ आप लोग नहीं लड़े चुनाव वहाँ पर भी अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि हम 178 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो हम लोगों का जो समीकरण है, जो हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया है, वो जीतने वाली सीटों के हिसाब से बंटवारा किया गया है। इसमें कोई किसी भी पक्ष को भी एक दूसरे से मतलब विरोधाभास नहीं है। दोनों मिल करके इस सीटों का डिसाइडेशन किया गया। बलवीर तोमर जी, क्या फार्मूला है आपका गठबंधन करने की मुख्य वजह क्या है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिन क्षेत्रों में काम करती, बड़ी संख्या में वहाँ पर एससी समुदाय के लोग भी जीवन यापन करते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निरंतर जो क्षेत्रों में जाती है तो वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को लेके बड़े आंदोलन किए जाते हैं। और हमारी जनता की मांग थी कि हम जो है एससी, एसटी और ओबीसी सब लोग मिलके पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में एक तीसरे विकल्प के रूप में खड़े हों। तो उसी का परिणाम था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश मरकाम के निर्देशानुसार हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले इसी 2023 में नवंबर दिसंबर जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलके मध्य प्रदेश की सत्ता में शामिल। आपकी लिस्ट कब तक आ जाएगी? लिस्ट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन बाद हम लोग जारी करेंगे। आपकी तो लिस्ट आ चुकी है, राम भाई का नाम दिखाई नहीं देता लिस्ट में। बहुत जल्दी आपको उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश में वो राजनीतिक दल जो भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकते हैं।